हेलो गाइस, आज हम लोग पढ़ेंगे कि कोई भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। जैसे कि हाउ विल यू कन्वर्ट दी फॉलोइंग। तो फर्स्ट क्वेश्चन, 1 क्लोरोइथेन टू इथीन, यानी 1 क्लोरोइथेन को हम लोग इथीन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो ये चीज जानने से पहले हम लोग एक जनरल केमिकल प्रॉपर्टी जानते हैं, तो ध्यान दोगे। ये अगर इसे हम हीट करते हैं अल्कोहलिक KOH के साथ, अगर इसे अल्कोहलिक KOH के साथ गर्म किया जाए तो ये जो K है वो X से रिएक्ट करके सबसे पहले KX बना लेगा। ठीक है, ये जो K है वो X से रिएक्ट करके KX बना लेगा। OH H से रिएक्ट करके H2O बना लेगा। ठीक है, अब यहां बच क्या जाएगा, ये तो यहां से इलिमिनेट हो गया ना, ये तो हट गया यहां से। ठीक है, इसको जब अल्कोहलिक KOH के साथ गर्म किया जाएगा तो ये पोटासियम जो है X से रिएक्ट करके पोटासियम हैलाइड बनाएगा और OH H से रिएक्ट करके H2O बना लेगा। अब यहां जो हमारा बच जाता है उसमें अगर थोड़ा सा नजर डाला जाए तो ये बचेगा ये, बट कार्बन अस्टेबल होने के लिए 4 बॉन्ड बनाता है। अभी तक जो कार्बन है वो 3 ही बॉन्ड बनाया है, तो इसको 4 बॉन्ड बनाने के लिए यहाँ डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो ये मेरा क्या है, तो ये अल्कीन है। ये क्या है, अल्कीन। ठीक है, इसी तरह से हमारा ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होगा। तो ध्यान दोगे, यहाँ है 1 क्लोरोइथेन। तो अगर आप लोग नॉमेनक्लेचर पढ़े हो तो 1 क्लोरोइथेन का स्ट्रक्चर हमारा इस प्रकार से होगा। ये क्या है, तो 1 क्लोरोइथेन। ये क्या है, 1 क्लोरोइथेन। अब इसे अगर हम हीट करते हैं अल्कोहलिक KOH के साथ, अल्कोहलिक KOH के साथ, इसके जैसा रिएक्शन उसमें होगा। तो सॉरी, यहां पर X है, क्या है, तो X है। ठीक है, 1 क्लोरोइथेन X है। जैसे कि यहां से X और H हटा है तो यहां पर क्लोरो है, तो यहां पर X नहीं होगा, क्या होगा यहाँ, तो Cl होगा। ठीक है, Cl होगा। तो ये जो X है यहाँ पर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, हेलोजन है, हो सकता है हेलोजन। तो अब यहां से अगर इसे हम इलिमिनेट कर दें, ये अगर यहां से हट जाता है, अगर यहां से ये हट जाता है तो यहां क्या बचेगा, हमारा बच जाएगा ये, जिसका नाम क्या है, तो ये अल्कीन है। आप इतना लिख, सॉरी अल्कीन नहीं है, इथीन है। ठीक है, ये क्या है, इथीन है। 2 कार्बन है एग्जैक्टली यहाँ, तो ये इथीन है। ठीक है, आगे लिखना है तो लिख सकते हो, नहीं लिखना है तो यहां तक आप रिएक्शन को लिख के छोड़ सकते हो। यहां पर क्या आ जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा HCl प्लस, सॉरी HCl नहीं, KCl। क्या आएगा, KCl प्लस H2O। अगर ये क्वेश्चन आपका आता है तो इसे ना लिख करके सिर्फ इसको लिखना है, इस रिएक्शन को सिर्फ लिखना है, ध्यान दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इथाइन इंटू इथेन। ठीक है, इथाइन से हमें इथेन बनाना है। तो इसे जानने से पहले हम यहां कुछ रिएक्शंस जानते हैं। CnH2n, ये क्या है, तो ये है अल्कीन, ये अल्कीन है। ठीक है, इसे जब हम H2 से रिएक्ट करवाते हैं निकेल के प्रेजेंटिंग में तो क्या होता है, ये 2 हाइड्रोजन यहां ऐड हो जाता है, तो CnH2n प्लस 2 हो जाता है। दैट ये क्या बन जाता है, तो ये अल्केन बन जाता है। ठीक है, अब अगर यहां पर हम CnH2n माइनस 2 ले लेते हैं और इसको जब हम H2 से रिएक्ट करवाते हैं इसी निकेल की प्रेजेंटिंग में, तो निकेल के जहां पर पैलेडियम या प्लेटिनम भी हो सकता है। अब जब ये निकेल की प्रेजेंटिंग में H2 यहां ऐड हो करेंगे तो क्या आ जाएगा, CnH2n आ जाएगा, ये अल्कीन आ जाएगा। और ये क्या है, तो अल्काइन। ध्यान दोगे यहां पर थोड़ा सा, ये अल्केन नहीं है, सॉरी ये अल्कीन है। ये क्या है, तो ये अल्कीन है।
जब अल्कीन को H2 से रिएक्ट करवाएंगे, दैट इज रिडक्शन करवाएंगे निकेल के प्रेजेंटिंग में, तो ये जो H2 है यहाँ ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पर H2n+2 हो जाएगा, तो अल्केन बन जाएगा, दैट इज अल्कीन से अल्केन बन जाएगा। ठीक है, बट अगर यहाँ पहले अल्काइन लेते हैं H2 रिएक्ट करवाएंगे तो अल्कीन बनेगा। ठीक है, या फिर यहां पर ऐसा भी हम कर सकते हैं, इसमें डायरेक्ट 2H2 ले लें, इसे डायरेक्ट H2 अगर हम यहां पर ले लेते हैं तो यहां पर क्या बन जाएगा, CnH2n+2 बन जाएगा, यानी अल्केन आ जाएगा। किससे, तो अल्काइन से। ये अल्काइन से क्या बन जाएगा, अल्केन। ठीक है, तो सेम उसी प्रकार से यहां पर इथाइन है, तो इथाइन क्या होता है, C2H2 होता है। ठीक है, और हमें कहा जाना है, तो इथेन जाना है। अगर इसे हम 2H2 से रिएक्ट करवा देते हैं निकेल के प्रेजेंटिंग में, 4 हाइड्रोजन यहाँ ऐड हो जाएगा, तो C2H6 हो जाएगा। तो ये क्या है, तो ये है मेरा इथाइन, और ये क्या है, तो इथेन। यानी ये क्वेश्चन अगर आता है तो आपको इतना आंसर लिखना पड़ेगा, इतना ही लिखना है। ये तो खैर समझाने के लिए हम लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 ब्रोमोप्रोपेन इंटू 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ 1 नहीं होगा, यहाँ 2 होगा। ठीक है, ध्यान दोगे। तो इसमें क्या है, इसमें हम लोग एक ऊर्ज रिएक्शन यूज करेंगे। तो ऊर्ज रिएक्शन क्या है, सो ध्यान दोगे। जब RX को हम लोग रिएक्ट करवाते हैं सोडियम के साथ, और यही RX फिर से यूज होता है। ठीक है, तो ये क्या है, अल्काइल हैलाइड, ये भी अल्काइल हैलाइड, दोनों सेम कंपाउंड होगा, सेम मॉलिक्यूल होगा। अब यहाँ से सोडियम इन दोनों से रिएक्ट करके इसको यहाँ से हटा देता है, और ये कहाँ पर होता है, ड्राई ईथर की उपस्थिति में, तो ये Na जो है यहाँ 2 मोल ऑफ सोडियम लेते हैं, ये X और X से रिएक्ट करके क्या बना लेता है, तो 2NaX बना लेता है, 2NaX बना लेता है। ये R और ये R जो है सो आपस में ऐड हो जाता है, ऐसा। तो इस रिएक्शन का अगर इसमें हम यूज कर देते हैं तो ध्यान दोगे 2 ब्रोमोप्रोपेन, तो सबसे पहले हम प्रोपेन लेते हैं यहां पर, ये है 2 ब्रोमोप्रोपेन, 1 2 3, 2 में मेरा ब्रोमो है। ठीक है, तो 2 ब्रोमोप्रोपेन, फिर यहां पर हम 2 सोडियम ले लेते हैं। ठीक है, फिर इसी को यहां रिपीट कर देते हैं, Br, फिर यहां पर CH, और फिर यहाँ CH3 और यहाँ CH3, इसको रिएक्ट करवाएंगे यहां पर ड्राई ईथर की उपस्थिति में, ये रिएक्शन होगा। तो ध्यान दोगे यहां पर क्या बनेगा। ठीक है, ये सोडियम यहां से इस दोनों ब्रोमीन से रिएक्ट करके बाहर निकल जाएगा, इसे रिएक्ट करके इसको हटा देगा, तो CH3 CH CH3, फिर CH3 CH CH3, ये दोनों आपस में जैसे ये R और ये R यहाँ ऐड हो गया है, यहां पर ऐड हो जाएगा। ये ध्यान दोगे, CH3 CH CH3 ये ले लिए, फिर CH3 CH CH3 ये ले लिए, और बीच में यहां पर एक सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। तो ये है हमारा, नंबरिंग करोगे यहां से 1 2 3 4, तो 2 3 डाइमिथाइल, 2 3 डाइमिथाइल मिथियोब्यूट ब्यूटेन, और प्लस में इधर क्या आ जाएगा, तो 2NaBr आ जाएगा, ये बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रोमोमीथेन टू इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो ध्यान दोगे C2H5Br, ये है ब्रोमो इथेन। जब इसे हम लोग मैग्नीशियम से रिएक्ट करवाते हैं तो C2H5MgBr बनता है, C2H5MgBr, ये है हमारा इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। क्या है, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड।
नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोपीन टू प्रोपेन। तो अभी जस्ट एक क्वेश्चन बताए थे HNCnH2n, CnH2n ये क्या है? तो अल्कीन है। इसको हम लोग H2 से रिएक्ट करवाएंगे निकेल के प्रेजेंटिंग में, तो क्या बनेगा? CnH2n+2। तो ये क्या है? अल्केन। तो यहां भी ध्यान दोगे, ये अल्कीन है और ये अल्केन है। तो जब C3H6 क्या है? प्रोपीन है। ये क्या है? तो प्रोपीन है। इसमें जब हम H2 ऐड करेंगे निकेल के प्रेजेंटिंग में, H2 ऐड करेंगे निकेल के प्रेजेंटिंग में, तो ये H2 यहां ऐड हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? प्रोपेन बन जाएगा। तो ये था हमारा 11th क्लास का कुछ इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स। ठीक है, व्हाट हैपेंस भी कह सकते हो इसे। तो आई होप आज का ये क्लास आप लोग को अच्छा लगा हो, तो इसके लिए एक लाइक कर दें। और कहीं भी किसी तरह का प्रॉब्लम हुई है तो कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं। अगले क्लास में इस चीज़ को खास तौर पर ध्यान में रखा जाएगा। ठीक है, तो अगर आज का क्लास आप लोग को अच्छा लगा हो और इस चैनल से आप लोग जुड़े रहने चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो आपको समय पर प्राप्त होते रहे और समय पर उसका लाभ उठा सके। ठीक है, अब मैं इस क्लास को यहीं समाप्त करता हूं और अगले क्लास में एक नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ फिर से आएंगे। चलिए, धन्यवाद।